हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और पेज नंबर आप खोल लीजिए बुक में 204। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, पहला बात तो ये कह रहा है एक रोड है। ठीक है, एक रोड है। रोड जो है वो कितना है? 80 मीटर वाइड है, मतलब 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और दो पोल खड़ा है। ठीक है, रोड के दोनों साइड में एक दोनों दो पोल खड़े हैं। ठीक है, और जो कि इक्वल हाइट में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल हाइट में है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अच्छा, इन दो पोल्स के बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं पकड़ लेता हूँ, ये 60 डिग्री का बन रहा होगा और ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बस। और क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, पोल का हाइट क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है, और ये जो पॉइंट कितना दूर है, दूरी पे है पोल से, वो बताया जा रहा है। ठीक है, वो बताना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो चलिए, मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इस पॉइंट को मैं पकड़ लेता हूँ ई। और एक चीज़ हमें मान लेना है, ई सी जो ये टोटल तो है 80 मीटर का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्स पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं एक्स पकड़ लिया, और इसको मैं पकड़ लेता हूँ 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स पकड़ लिया मैं। इस पॉइंट से अगर बात किया जाए तो यहाँ से मैंने पकड़ लिया 80 माइनस एक्स, और इसको मैंने पकड़ लिया एक्स। ठीक है, और ध्यान देने का बात यह है, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है द हाइट ऑफ द टू पोल्स आर इक्वल। दोनों जो पोल का जो हाइट है वो इक्वल है। ठीक है, यही यही वाला चीज़ आपके क्वेश्चन में ट्विस्ट ला देगा। ठीक है, देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी इक्वल्स टू डी सी, यानी कि दोनों पोल्स का जो हाइट है वो बराबर दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए आप। ठीक है, तो मैं उठा लेता हूँ आपका ये वाला डी ई सी वाला, डी सी ई वाला। ठीक है, तो ट्रायंगल डी सी ई का जब बात किया जाए तो यहाँ पे मैं एक्स पकड़ा हूँ इसे। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर का काम है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेन में आता है। तो टेन थीटा हम लोग पकड़ेंगे। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि टेन 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर, यानी कि डी सी बाई बेस, यानी कि हम लोग ने ई सी को क्या पकड़ा है? एक्स पकड़ा है। चलिए, टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3 और डी सी बाई एक्स, डी सी बाई एक्स। और जब मैं डी सी निकालना चाहूँ तो मेरे पास डी सी का वैल्यू क्या निकल आएगा? डी सी, ये चला जाएगा एक्स वहाँ पे, तो √3 एक्स इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, ये हमारा ये वाला फर्स्ट वाला ट्रायंगल का काम हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे। दूसरा वाला ट्रायंगल मतलब ए बी और ई का जब हम बात करें, ए बी ई में सेम वही काम करना है हमें। टेन थीटा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी बाई और 80 माइनस एक्स लेना है। ठीक है, 80 माइनस एक्स। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू ए बी और डी सी एक होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे हम ए बी को ए बी ना लिख के डी सी का जो वैल्यू है वो लिखेंगे, यानी कि √3 एक्स लिखेंगे। समझ में आया? ये जगह पे आपको ट्विस्ट हो जाएगा, अगर ये जगह पे आप समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे क्या है? 80 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इस 80 माइनस एक्स को इक्वल टू के उस पर ले जाते हैं और √3 को यहाँ लेके चले जाते हैं। तो 80 माइनस एक्स यहाँ आ गया, और वो √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, और 80 इक्वल्स टू 3x, और ये माइनस एक्स इक्वल्स टू के उस पर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि 80 इक्वल्स टू 4x। और जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल आएगा हमारे पास? 4 कितने जाए? 80 20 बार में। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा x का वैल्यू। x यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं हमने EC को x माना था, तो हमारा EC निकल गया x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बना देता हूँ एक बार और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा EC जो निकला वो निकल गया x, और हमारा BE क्या निकल जाएगा? बीई को हमने क्या पकड़ा था? 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम बीई का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? सॉरी, इसी को हमने एक्स पकड़ा था, तो एक्स कितना निकला हमारे पास? 20। तो ये एक्स का वैल्यू 20 मतलब यानी कि 20 यहाँ पे माइनस करिए तो 60 आ गया आपका। तो यानी कि जो बेस है वो हमारा निकल गया। ठीक है, 60 मीटर। अब हमें क्या बोला था? पोल का हाइट कितना होगा? पोल का हाइट हम लोगों ने क्या पकड़ा था एक बार? डीसी। डीसी निकला √3x। ठीक है, और ए बी यानी कि डी सी टू ए बी, तो कोई बात नहीं। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल चाहिए। अब डिस्टेंस हमें पता चल गया, डिस्टेंस भी हो गया 60 मीटर का। और अब हमारे पास हाइट कितना होगा? हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे? डी सी, ये वाला पकड़ लीजिए। चलिए,
√3x इक्वल्स टू DC, यानी कि x की जगह पे बैठा दीजिए इसका 20 इक्वल्स टू DC, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं DC इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। हाइट निकल गया 20√3 मीटर और बेस निकल गया, जो डिस्टेंस बोला था दूरी कितना पे है वो है 60 मीटर। ठीक है, समझ में आया। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप समझ में दिक्कत हुआ हो बस, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बस समझने वाला ये जगह पे है। ठीक है, ये वाला मेन पॉइंट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।